हिंद न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। जीडीपी में भारी गिरावट का सामना करने के बाद अब क्या करना चाहिए, शेयर बाजार निवेशकों को, जानते हैं एक्सपर्ट ने क्या क्या कहा। एक्सपर्ट का कहना है कि वैसे तो जीडीपी के आंकड़ों का शेयर बाजार पर कोई खास असर नहीं होता, लेकिन अगले आने वाले महीनों के लिए खासकर छोटे निवेशकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। शेयर बाजार की चाल पिछले कुछ महीनों में वैसे भी इकोनॉमी के विपरीत ही दिख रही है। घरेलू उत्पाद में करीब 24% की भारी गिरावट से शेयर बाजार के बहुत से निवेशक सहम गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा आने के बाद भी शेयर बाजार की सेहत पर कोई खास असर नहीं हुआ। शेयर बाजार के जानकार और प्रॉफिट मार्ट के रिसर्च डायरेक्टर अविनाश गोरक्षर कहते हैं, दुनिया के ज़्यादातर देशों की जीडीपी में गिरावट आई है। जीडीपी में गिरावट का शेयर बाजार पर सीधा कोई असर नहीं दिखाई दिया। सभी को यह अनुमान है कि दिसंबर तक कोई इकोनॉमी की हालत ऐसे ही रहने वाली है। कोरोना टीका आने के बाद ही माहौल में थोड़ा बदलाव आ सकता है। भारत की विनिर्माण गतिविधियों में अगस्त में वृद्धि दर्ज हुई है। कारोबारी परिचालन शुरू होने के बाद उत्पादन में सुधार, नए ऑर्डर तथा उससे विनिर्माण गतिविधियां भी बढ़ी हैं। आईएचएस मार्केट इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधक पीएमआई अगस्त में बढ़कर 52 हो गया है। ये जुलाई में 46 पर था। इससे विनिर्माण क्षेत्र के परिचालन में सुधार का संकेत मिलता है। इससे पहले लगातार 4 महीनों तक विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट आई थी। लगातार 32 माह तक वृद्धि दर्ज होने के बाद अप्रैल में यह इंडेक्स नीचे चला गया। पीएमआई के 50 से ऊपर होने का मतलब गतिविधियों में सुधार से है। यदि यह 50 से नीचे रहता है तो इसका आशय यह होता है कि इसकी गतिविधियां घटी होती। आईएचएस मार्केट की अर्थशास्त्री शेर पटेल ने कहा, अगस्त के आंकड़े भारत के विनिर्माण क्षेत्र की सेहत में सुधार को दर्शाते हैं। घरेलू बाजार की मांग बढ़ने से उत्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि नए ऑर्डर बढ़ने के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों में कटौती का सिलसिला जारी है। श्रेय पटेल ने कहा, इस बार अगस्त में कुछ भी सही नहीं था। कोविड-19 की वजह से पैदा हुई अड़चनों के चलते आपूर्ति का समय बढ़ गया है। इस बीच क्षमता पर दबाव के बावजूद नौकरियों में गिरावट लगातार जारी है। कंपनियों को अपने कामकाज के लिए उपयुक्त श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं। सर्वे में कहा गया है कि नए ऑर्डरों पर विदेशी निर्यात में कमी का असर पड़ा है। कंपनियों का कहना है कि विदेशी बाजारों की मांग कमजोर है। हालांकि भारतीय विनिर्माताओं को मिले नए ऑर्डर में अगले साल फरवरी से सुधार आने की आशंका है। श्रेय पटेल ने कहा कि मूल्य के मोर्चे पर आपूर्ति में कमी तथा परिवहन संबंधी विलंब के चलते कच्चे माल की लागत बढ़ी और इससे अगस्त में उत्पादन की लागत भी बढ़ी है। सर्वे में कहा गया है कि भारतीय विनिर्माता अगले 12 महीनों को लेकर आशान्वित हैं। विनिर्माताओं को उम्मीद है कि इस दौरान कोविड-19 का दौर भी समाप्त हो जाएगा और ग्राहकों की मांग भी सुधरेगी। सरकार ने सोमवार को यह आंकड़ा जारी किया कि जून की तिमाही की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। लेकिन इस आंकड़े के जारी होने के बाद भी भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को 272 अंकों की बढ़ोतरी तेजी से आई है। कोरोना संकट की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है, लेकिन शेयर बाजारों में तेजी आ रही है। जनवरी से मार्च की तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में 4.8% की गिरावट आ गई, लेकिन इसके बाद 18 मार्च से 17 जून 2020 के दौरान अमेरिका के कंपोजिट इंडेक्स में 41.8% का भारी उछाल और S&P 500 में 27% का उछाल आया है। वित्त वर्ष 2019-2020 की चौथी यानी मार्च की तिमाही जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3.1% थी, जो कि 11 साल की सबसे धीमी दर है। लेकिन अमेरिका की तरह भारतीय शेयर बाजार में भी मार्च के कुछ शुरुआती दिनों में गिरावट के बाद पूरे लॉकडाउन में तेजी का माहौल रहा। 23 मार्च से 12 जून के बीच 10 शेयरों में 75% तक का जबरदस्त उछाल देखा गया। इस साल 17 जनवरी को सेंसेक्स अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई 42,063 पर पहुंचा, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था तिमाही दर में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जुड़े रहिए हिंद न्यूज़ 24/7 के साथ। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।